फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत करती हूँ अपने एंटी चैनल में। आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 11th पेंटिंग का पहला चैप्टर प्रागैतिहासिक शैलचित्र प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग। तो चलिए आज हम इसे रीड करते हैं और आप लोगों को कितना समझ में आता है इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक शैलचित्र अत्यंत प्राचीन अतीत यानी बीते हुए काल को जिसके लिए न तो कोई पुस्तक और न ही कोई लिखित दस्तावेज उपलब्ध है उसे प्रागैतिहासिक प्री हिस्टोरिक कहा जाता है। पुस्तकें या दस्तावेज उपलब्ध होते भी कैसे? उस समय तो न कागज था और न ही कोई भाषा या लिखित शब्द। प्रागैतिहासिक को हम अक्सर प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक टाइम कहते हैं। ऐसी परिस्थिति में मनुष्य कैसे रहता होगा यह विश्वास करना तब तक बहुत कठिन बना रहा जब तक कि विद्वानों ने उन स्थानों को खोजना शुरू नहीं कर दिया जहां प्रागैतिहासिक काल के मनुष्य रहा करते थे। ऐसे स्थलों की खुदाई से पुराने औजारों, मिट्टी के बर्तनों, आवासों स्थलों और उस काल के मनुष्यों तथा जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। इन चीजों से प्राप्त जानकारी को और तत्कालीन मनुष्यों द्वारा गुफाओं की दीवारों पर खींची गई आकृतियों को एक साथ जोड़कर विद्वानों ने एक अच्छा खासा विवरण तैयार किया। इससे यह जाना जा सकता है कि उस समय क्या होता था और प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य किस प्रकार रहा करते थे। जब मनुष्यों की खाना, पानी, कपड़ा तथा आवास संबंधी बुनियादी जरूरतें पूरी होने लगी तो वे अपने विचारों तथा मनोभाव को अभिव्यक्त करने का प्रयास करने लगे। इसके लिए उन्होंने गुफाओं की दीवारों को आधार बनाकर चित्र और रेखा चित्र बनाने शुरू कर दिए और उनके माध्यम से अपने आप को यानी अपने भाव तथा विचारों को अभिव्यक्त करने लगे। प्रागैतिहासिक काल के मानव ने इन चित्रों को क्यों खींचा? शायद उस समय के मनुष्यों ने अपने घरों को अधिक रंगीन या सुंदर बनाने के लिए ये भित्ति चित्र बनाए हो। ये ऐसा एक बस मत है। हाँ, अथवा यह भी हो सकता है कि उन्होंने अपने रोजमर्रा के जीवन तथा दृश्य अभिलेख रखने के लिए ये चित्र खींचे, जैसे कि आजकल हम लोगों में से कुछ लोग करते हैं, डायरी मेंटेन करते हैं। उस तरीके का कुछ उन्होंने जैसे रोजमर्रा के जीवन की लाइफ को दीवारों पर बनाना स्टार्ट किया। मानव के आरंभिक विकास के इस प्रागैतिहासिक काल को आमतौर पर पूरा पाषाण युग, पैलियोलिथिक एज यानी पुराना पत्थर काल कहा जाता है। प्रागैतिहासिक चित्रकारियां दुनिया के अनेक भागों में पाई गई हैं। हम वास्तव में यह नहीं जानते कि पूर्व पाषाण युग, लोअर पैलियोलिथिक के मनुष्यों ने क्या कभी कोई कला वस्तु बनाई थी, लेकिन हमें पता चलता है कि उत्तर पाषाण काल अपर पैलियोलिथिक टाइम तक आते आते मनुष्यों के कलात्मक क्रियाकलापों में भारी वृद्धि हो गई थी। दुनिया भर में इस काल की ऐसी अनेक गुफाएं पाई गईं जिनकी दीवारें उन पर जानवरों के सुंदर चित्रों से भरी पड़ी हैं, जिनका उन गुफाओं में रहने वाले लोग शिकार किया करते थे। वे लोग मनुष्य और उनकी गतिविधियों के दृश्य चित्रित करते थे और वृत्त, वर्ग, आयत जैसी अनेक ज्यामितीय आकृतियां और प्रतीक भी बनाते थे। भारत में अब तक जो प्राचीनतम चित्र मिले हैं वे उत्तर पूर्व पाषाण काल, अपर पैलियोलिथिक टाइम के हैं। यह जानना दिलचस्प होगा कि भारत में शैल चित्रों की सर्वप्रथम खोज वर्ष 1967 में पुराविद आर्किबोल्ड कार्लाइल ने स्पेन में हुई अल्तामिरा की खोज से भी 12 वर्ष पहले की थी। काकबर्न, एंडरसन, मित्र और घोष पहले अनुसंधानकर्ता थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसे अनेक स्थल खोजे थे। शैल चित्र के अवशेष वर्तमान मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और बिहार के कई जिलों में स्थित गुफाओं की दीवारों पर पाए गए हैं। उत्तराखंड में कुमाऊं की पहाड़ियों में कुछ शैल चित्र मिले। अल्मोड़ा बारेछीना मार्ग पर अल्मोड़ा से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर सुयाल नदी के किनारे स्थित लखुडियार में पाए गए शैल श्रेणियों में प्रागैतिहासिक काल के अनेक चित्र मिले। लखुडियार का शाब्दिक अर्थ है 1 लाख गुफाएं, जहां पाए जाने वाले चित्रों को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। मानव चित्र, पशु चित्र, ज्यामितीय आकृतियां। ये चित्र सफेद, काले और लाल रंगों के हैं। इसमें मनुष्यों को छड़ी जैसे रूप में दिखाया गया। पशु चित्रों में एक लंबे थुथुन वाला जानवर, एक लोमड़ी और कई रंगों वाली छिपकली चित्रकारी के मुख्य विषय हैं। लहरदार रेखाएं, आयताकार ज्यामितीय डिजाइनों
और अनेक बिंदुओं के समूह इन चित्रों में देखे जा सकते हैं। यहाँ नीचे चित्र भी दिए हुए हैं, आप उसे भी ध्यान से देख सकते हैं। आयताकार ज्यामितीय डिजाइनों और अनेक बिंदुओं के समूह इस चित्रों में देखे जा सकते हैं। इन चित्रों में दर्शाए गए दृश्य में से एक दृश्य अत्यंत आकर्षक है, जिसमें मानव आकृतियों को हाथ पकड़कर नाचते हुए दिखाया गया है। कुछ चित्र पहले से बने चित्रों पर बनाए गए हैं। वहां सबसे पहले काले रंग के चित्र बनाए गए, फिर उन पर लाल रंगों के चित्र और अंत में सफेद रंग के चित्र बनाए हुए पाए गए हैं। कश्मीर, अब यहाँ पे आप देखिए, जैसा कि आगे पढ़ने से पहले मैं दिखा दूं कि यहाँ पे जो ये व्हाइट कलर का है, यहाँ पे देखो दो फिगर हैं जो हाथ पकड़कर नृत्य कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज्यामिति रेखाएं हैं बनाई गई हैं। और आप यहाँ पे कलर के सेट्स देख सकते हैं। पहले ब्लैक कलर से लाइनिंग की गई थी, फिर उस पे व्हाइट कलर लगा के दोबारा रेड कलर से लाइनिंग की गई। हो सकता है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी बनाया गया हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम कश्मीर के बारे में बात करें। कश्मीर से भी ऐसे 2 शिलापट मिले हैं जिन पर कुछ चित्र उकेरे हुए हैं। आंध्र प्रदेश और कर्नाटका की ग्रेनाइट चट्टानों के नवपाषाण काल के मानवों को अपने चित्र बनाने के लिए उपयुक्त कैनवस मतलब एक सरफेस दिया। यहाँ अनेक स्थलों पर ऐसे चित्र पाए जाते हैं जिनमें 3 स्थान अर्थात कुपगल्लू, पिकलीहाल एक जगह का नाम है और टेक्कल कोट्टा भी एक जगह का नाम है, अधिक प्रसिद्ध है। यहाँ 3 प्रकार के चित्र पाए जाते हैं। कुछ चित्र सफेद रंग के हैं, कुछ लाल रंग के हैं और कुछ सफेद पृष्ठभूमि पर लाल रंग के हैं। ये चित्र परवर्ती ऐतिहासिक काल, आरंभिक ऐतिहासिक काल और नवपाषाण काल के हैं। इन चित्रों के विशेषण हाथी, सांबर, चिंकारा, भेड़, बकरी, घोड़ा, शैलकृत, मानव, त्रिशूल आदि। वनस्पतियों के चित्र बहुत ही कम पाए जाते हैं। कुपगल्लू के एक चित्र में अत्यंत विचित्र दृश्य प्रस्तुत किया गया है, जिसमें बड़े बड़े अंगों वाले कामोद्दीप पुरुषों को स्त्रियों को भगाकर ले जाते हुए दिखाया गया है। परंतु सबसे अधिक और सुंदर शैलचित्र मध्य प्रदेश के विंध्याचल की श्रृंखलाओं और उत्तर प्रदेश के कैमूर की पहाड़ियों में मिले हैं। ये पहाड़ी श्रृंखलाएं पुरापाषाणकालीन और मध्यपाषाणकालीन अवशेषों से भरी पड़ी हैं। जहाँ ऐसे जंगलों और जंगली पौधों और फलों, जलधाराओं और कंदराओं की बहुतायत है, जो पाषाण काल के लोगों के रहने के लिए हर तरह से उपयुक्त थी। वहां के प्राकृतिक शैलाश्रय, चट्टानी आवास, वर्षा, बिजली और गरज, ठंड और चिलचिलाती धूप की गर्मी से बचने के लिए उन्हें पर्याप्त सहारा देते थे। इनमें सबसे बड़ा और अत्यंत दर्शनीय स्थल मध्य प्रदेश से विंध्याचल की पहाड़ियों से स्थित भीमबेटका है। भीमबेटका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दक्षिण में 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 800 शैलाश्रय मतलब 800 गुफाएं हैं मौजूद हैं, जिसमें से 500 गुफाओं में चित्र पाए जाते हैं। भीमबेटका की गुफाओं की खोज ये इंपॉर्टेंट है 1957 से 58 में डॉक्टर वीएस वाकड़कर द्वारा भीमबेटका की खोज की गई थी। कब की गई थी? 1957 से 1958 के टाइम में। और बाद में अन्य अनुसंधानकर्ताओं ने उनका अनुसरण किया। वाकड़कर ने इन चित्रों को अध्ययन करने के लिए वर्षों तक दुर्गम पहाड़ियों और जंगलों का सर्वेक्षण किया। यहाँ पाए गए चित्रों के विषय अनेक प्रकार के हैं। इसमें उस समय की रोजमर्रा की जिंदगी के घटनाओं के अलावा धार्मिक एवं भव्य दृश्य भी चित्रित किए गए हैं, जिनमें शिकार, नृत्य, संगीत, हाथी घोड़े की सवारी, जानवरों की लड़ाई, शहद इकट्ठा करने और शरीर सज्जा, छद्मवेश, मुखौटा लगाने जैसी अनेकानेक घरेलू गतिविधियों के चित्र शामिल हैं। भीमबेटका शैल कला को शैली तकनीक की आधार के अनुसरण कई श्रेणियों में बांटा गया है। रेखा चित्र तथा चित्रकारियों को 7 कला विधियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यह वर्गीकरण हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी तक के लिए आपको समझने के लिए थोड़ा चित्र देखते जाइए। यहाँ पर चित्र बड़े ही साफ दिख रहे होंगे आपको, इनको देखते जाइए और इसको एक बार रिवीजन कर लीजिए और साथ में चित्र भी देखिए। आपको बोलना नहीं है, आपको सुनना है और देखना है, तो आपके लिए ज्यादा आसान होगा। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।